हेलो दोस्तों। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि सारा तथ्य प्रामाणिक और विश्लेषित है, इसलिए मन में कोई शंका मत रखिए। यह बहुत प्रामाणिक पुस्तक से लिया गया है और ये पुराने जितने भी विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें सब सारे आए हुए प्रश्न हैं। खेद है कि शब्द हमारे थोड़े जटिल व नीरस है, लेकिन उद्देश्य भी मनोरंजन नहीं ज्ञानवर्धन है, इसलिए थोड़ा मैनेज करिए। पर्यायवाची शब्दों को याद करने का जो ट्रिक है वो बहुत बेसिक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सबको पता है। फिर भी जैसे आप लोग जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में ज लगा देने पर जो है कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जितने भी जल के पर्यायवाची हैं उसमें आप अगर ज लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जल में लगा जलज, पंकज, नीरज, तोयज, अम्बुद, अम्बुज ये वगैरह। जल के पर्यायवाची में जब धी लगाते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जलधि, पयोधि, हाँ वारिधि। द लगाने पर बादल बन जाता है, जैसे जलद, वारिद, नीरद। तो ये सब आपको पता है। जो नहीं पता है या कम लोगों को पता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पर्यायवाची के विषय में दो तीन बातें आप हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द जो है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमको केवल याद करना होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमको समझना होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जो है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो उसी पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कमल हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया। ये शब्द ऐसे शब्द हैं कि ये रूढ़ शब्द हैं, इनको तोड़ देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं देगा, तो इनको याद ही करना पड़ेगा। ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। अगर उनको तोड़ देंगे आप, फिर भी वो जो है अपना अर्थ प्रकट करेंगे। जैसे शैलजा, तो शैलजा का मतलब कि जो है शैल अधन अजा, अजा मतलब पुत्री, मतलब पर्वत की पुत्री, मतलब हिमालय की पुत्री अर्थात जो है पार्वती। जैसे पंचानन, पंचानन जिसके 5 मुख हैं, मतलब बजरंगबली। जैसे मदनारी, मदन धन अरि, मदन मतलब कामदेव और अरि मतलब शत्रु। कामदेव का वध किया था शंकर जी ने। तो ये यौगिक शब्द है। जब भी ऐसे शब्द मिलें तो बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि अगर देखिए कोई बड़ा शब्द है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तोड़ने का, संधि विच्छेद करने का प्रयास करिए। और संधि विच्छेद में जो है, अगर आप स्वर संधि पढ़े हैं कायदे से तो सारा आप तोड़ लेंगे कि खगेश में खग धनी होगा। खग मतलब पक्षी, पक्षियों का राजा, हाँ गरुड़। तो थोड़ा सा इसके लिए बेसिक संधि चाहिए, वो सब आपको पता है, मुझे पता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है पर्यायवाची में, कि अधिकांश बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पाई मात्रा इधर उधर होती है और उनका अर्थ बहुत अलग होता है। जैसे तरणी, तरणी, तरणी छोटी की मात्रा अण में, मतलब सूर्य। अतरणी, आणा में बड़ी की मात्रा जब लगा देंगे तो नाव हो जाएगा। तरुणी लिख देंगे तो स्त्री हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो वो अक्सर जो है मैं देखता हूँ बच्चे जल्दबाजी में गलत करके चले आते हैं। तो इन्हीं 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और बाकी जो है घबराइए मत, इतना बेहतरीन मैटर लेके आया हूँ कि पूरा जो है पर्यायवाची आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमल का पर्यायवाची: अब्ज, पक्ष, कंज, फतदल, सरफिज, कोकनद। कोकनद मतलब होता है लाल कमल। कोकोनट का मतलब होता है लाल कमल। अब पुंडरीक का मतलब होता है सफ़ेद कमल। इंदिवर का मतलब होता है नीला कमल। मतलब अगर कभी विशेष रूप से पूछें तो आप जो है जानते रहिए। पारिजात, ताम्रस, मृणाल, उत्पल, सरोरुह, सारंग, कुवलय, नलिन। सारंग भी जो है बहुत अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत अर्थ होते हैं। जैसे घोड़ा होता है, सूर्य भी होता है, और जो है इसका पानी भी होता है, तो कई इसका होता है। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कमल के पर्यायवाची में। नलिन, नलिन जो है ये कमल का पर्यायवाची है, लेकिन ये इससे मिलता जुलता शब्द है नलिनी। उसमें लोग जो है कन्फ्यूजिया जाते हैं। नलिनी का मतलब होता है कुमुदनी। तो यही सब बेसिक ध्यान देना है और बाकी कुछ है नहीं इसमें। जैसे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमाली। सविता, सविता का मतलब विशेष अर्थ होता है कि जब सूर्य सुबह एकदम प्रातःकालीन जब उगता है तो उसको सविता बोलते हैं।
और जब दोपहर का सूर्य होता है, 12 बजे का सूर्य होता है, तो उसको मार्तंड बोलते हैं। अमित्र उस टाइम को बोलते हैं जब सूर्य अस्त होने लगता है। तो यही कुछ विशेष है इसमें। सूर्य, हंस, विरोचन, अर्क, पतंग, मरीचि। मरीचि भी ध्यान देने वाला शब्द है। अगर मरीचि में इसमें बड़ी मात्रा है, अभी इसमें च में छोटी की मात्रा लग जाएगा तो ये किरण की पर्यायवाची बन जाएगा। तो यही थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। पवन का पर्यायवाची गंधर्व, पस्मान, प्रवात, जौन, वात, प्रबंधन, समीरण, मातृस्व, मृगवाहन। और जो इसमें नहीं लिखा है, मैं मान कर चल रहा हूँ कि वो आप सबको पता है, वो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। जो छूटा हुआ है वो मैं कठिन शब्दों में करवा दूंगा। सेना का अनि, अनिल, अनिकनी, चक, चमू। इसमें अनिल शब्द को ध्यान देना है। अनिल मतलब होता है सेना। अब इसमें छोटी की मात्रा लग जाएगा तो जो है अनिल बन जाएगा, तो उसका अर्थ होता है हवा। एक होता है अनिल मतलब आग, वो तो आपको पता ही है। पानी का अप, अंक, अम्भ, उदक, कबंध, धनरस, भुवन, मेघपुष्प, सारंग, आण, बाय। भुवन ध्यान दीजिएगा, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। तलवार का अश्व, करवाल, तेग, लखाल, शमशीर, करवाल। धनुष का बिक्षासन, सरासन, कारमुक, धन, कोदंड, चाप, कमान। कुबेर का किन्नरेश, यक्षराज, धनज, राजराज, अंकलेश, धनाधि। किनारा का कूल, तीर, सैकत, पुलिन, प्रतीर, रोध। चोर का चोर डाकू अलग अलग है, ध्यान दीजिए। कुंभिल, आँख, खनक, मोसक, दस्यु। आँख मतलब चूहा भी होता है, ध्यान रखिए। बाण शर, शिलीमुख, विशिख, अशुग, सायक, तोर, तोमर, नाराज। ब्रह्मा का लोकेश, विधाता, कमलपति, अज, विरंच, सदानंद, स्वयंभू। इसमें जो है विधाता कमलपति में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कमलापति मतलब होता है विष्णु भगवान। विष्णु का पर्यायवाची विभु, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वम्भर। विश्वम्भर में भी लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, शंकर जी का समझ लेते हैं। और विभु मतलब विष्णु। अब विधु मतलब होता है चंद्रमा, ध्यान रखिए। हाथी का गत, कुंभ, वारण, द्वीप, करी, द्विरेव, रत्नी, नाग, ये सब हस्ती, सब आप जानते हैं। गणेश ढूंढिराज, द्वय मातुर, हेरम। स्त्री का तरुणी, लन्ना, अंगना, प्रमदा, रमदा। ये अभी हाल ही के जो है परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं, ललना और अंगना, तो ध्यान दीजिएगा। व्यभिचारी का स्वैरी, स्वैर, कामाचारी। ध्यान दीजिए, ये जो स्वैर शब्द है इसमें वृद्धि संधि नहीं है, ये आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी संधि है। शिकारी लुब्धक, अहेरी, ब्याग। शहद का मकरंद, माछिक। डाकू का बटमार, साहसी, लुंठक। कामदेव का अतनु, मनोभव, पश्यसर, मार, स्मर, अनंग, मकरध्वज, प्रद्युम्न, कंदर्प। तालाब का सर, कासार, कहीं कहीं कासर भी मिलता है, सरसी, पुष्कर, लासार, हिद, छद, ताल। आग का अनल, वहिन, पतन, दप, सिखी, सुच, रोहिताश्व, ध्वयावहन। ध्वयावाहन होना चाहिए, वाहन कर लीजिएगा आप लोग। सिखी मतलब मोर भी होता है, ध्यान रखिए। इंद्र का अमरेश, मस्तुपाल, नागपति, कौशिक, शतमन्यु, सहस्त्राक्ष, जिष्णु, विबुधेश, वासव। दर्पण का आरसी, मुकुर, सीसा। मैना का सारिका, चित्रनेत्रा, सारी, चित्राक्षी। बाल का केश, शिरोरूह, चूल, कुंतल, अलग, कच्छ, गेफुदराज। एक संत थे जो है 14वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय के, वो क्या कहते हैं, बंदा नवाज। उनके इतने लंबे बाल थे कि उनका नाम ही गेफुदराज पर गया था। वो बहमनी साम्राज्य में रहते थे। देवता का अपहर, विबुध, अमृतेश। सरस्वती का शारदा, गिरा, भारती, इला, बागीश, निधात्री। लक्ष्मण का सौमित्र, अनंत, रेवती रमण, शेष। धनुधर का देखिए, ये हो सकता है पूछ ले, चूँकि जो है इस समय पैरा ओलंपिक में
गोल्ड आया है। धनुर्धर तीरंदाज कमनैत निसंगी धनवी। ठीक है मित्रों, चलते हैं। एक 5 मिनट का अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें अनेकार्थी शब्द रहेंगे और जो है कठिन शब्द रहेंगे। उससे आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो छोटे बिछड़े हुए हैं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप GS 20 अभी पर दोबारा आइए। धन्यवाद।